भाई पीएम मोदी ने कहा है कि सोना मत खरीदिए, पीएम मोदी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल बचाइए, हो सके तो मेट्रो में सफर कीजिए, सार्वजनिक जो ट्रांसपोर्ट है उसमें सफर कीजिए। और बीजेपी नेता रमेश हांसदा ने कहा है कि विपक्ष को भी पीएम मोदी का भी साथ देना चाहिए, बात देश हित की है। और रमेश हांसदा के इस बात से हम सब इत्तेफाक रखते हैं। पहले सुनिए रमेश हांसदा क्या कह रहे हैं। देखिए, आज जो परिस्थितियाँ बनी है इंटरनेशनल एरिया में, जो लड़ाई हो रहा है, आज 3 महीने से ज़्यादा गुजर गए। और रोज की स्थिति सभी लोग जान रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल में पेट्रोलियम का दाम सब कितना हाई लेवल बढ़ा है, किसी से छुपा नहीं है। भारत ही अभी तक ऐसा देश है जो अपने तेल के दाम को स्थिर करके रखा है। बहुत इधर उधर करके, बहुत कष्ट से ही सही, अभी तक पेट्रोल का दाम को स्थिर करके रखा है। ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है। देशवासियों को भी समझना होगा, देश के नेताओं को भी समझना होगा। जब परिस्थितियां जब इंटरनेशनल लेवल में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह जब बिगड़ती है तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए। आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले मनमोहन सिंह जी की बयान देखा था। उनका भी ऐसा ही एक क्राइसिस के समय में उन्होंने इसी तरह लोगों से अपील किया था। तो ये बहुत अपने देश के हित में अपील करना जनता से, ये मैं नहीं समझता कि कहीं से कोई गलत बात है। प्रधानमंत्री जी विदेश दौरा कर रहे हैं, वो रैलियां कम नहीं कर रहे हैं। बंगाल में उन्होंने जो है कई सारे दर्जनों जो है रैलियां की। यहाँ गृह मंत्री अमित शाह जी भी रैली किए और उत्तर प्रदेश के सीएम ने भी रैली, योगी आदित्यनाथ जी भी रैलियां किया। तो उस समय तेल की किल्लत को लेकर क्या राजनीतिक रूप से जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ तो सभी दलों ने रैलियां की, ऐसे नहीं। राहुल गांधी जी भी रैलियां किए हैं, टीएमसी के नेता लोग भी रैलियां किए हैं। राजनीतिक रूप से, राजनीतिक जहां जरूरतें थी वहां हुआ है। अब राजनीति नहीं है, अब स्थिति को नियंत्रण में लेना चाहिए। और क्राइसिस के समय में मैं इस बात को मानता हूं कि जो भी राष्ट्रभक्त अपने देश के प्रति, इनको भी चिंता है, चाहे किसी भी दल की क्यों ना हो, अपने देश के बारे में जो सोचता हो। अभी ऑपोजिशन के कई लीडरों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का इस वक्तव्य का साथ दिया। पी चिदम्बरम जी का बयान आप सुनिए, कई नेताओं का बयान सुनिए कि इस क्राइसिस के पीरियड में देश के समय के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि देश का मजाक उड़ाना चाहिए। सुन लिया आपने रमेश हांसदा क्या कह रहे हैं। अब मैं आपको एक कंपैरिजन बताता हूं, क्योंकि बात जब देश की है तो ये कंपैरिजन जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो बीजेपी को, या जो भी है जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं, आज सुबह ही एक फोटो सर्कुलेट होती है जिसमें इंदिरा गांधी की फोटो होती है। 1967 का अखबार कहा जाता है कि भाई 1967 का ये अखबार है, और इसमें इंदिरा गांधी की फोटो होती है और कहा जाता है कि उन्होंने भी सोना खरीदने से मना किया है। थोड़ा रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि ये फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इन सब चीजों से बाज आना चाहिए, चाहे ये जो भी कर रहा है। मैं ये नहीं कर रहा है कि ये बीजेपी कर रही है, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी कर रहा है। खैर, अब आते हैं, देखिए महंगाई पर। भाई अमेरिका एक विकसित देश है, युद्ध का असर तो अमेरिका पर सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो अब पेट्रोल के दाम पर हम आते हैं। पेट्रोल में अमेरिका में लगभग $1.6 प्रति लीटर के हिसाब से मिलता है। 1.26 मान लेते हैं कि $1.26, $1 अभी मान लेते हैं 90 रुपए। तो 90 और 45 हो गया, 45 का आधा 2.25 के हिसाब से 45 का आधा हो गया आपका 24.5, क्या 23.5, ठीक है, 23.5 भी नहीं, 22.5 होगा, 22.5। तो 90 और 20 हो गया 110, 122, लगभग 122 रुपए लीटर अमेरिका में पेट्रोल है। चलिए विकसित देशों से हम तुलना कर रहे हैं। चीन में लगभग 9 पॉइंट कुछ युआन जो है वो है। अब एक युआन लगभग 14 रुपए का है, तो 14 दैया 140 मान लेते हैं कि 130 रुपए, 130, 35, 120 से प्लस है, ठीक है, 120 के आसपास में। तो वहां भी 120 रुपए लीटर। चलिए अब हमारे फेवरेट देश आ जाते हैं जिसमें हर चीज से कंपैरिजन होता है, जो है तो तू कौड़ी का नहीं, लेकिन फिर भी मजबूरी में कंपैरिजन करना पड़ता है। कुछ लोगों को वहीं से कंपैरिजन करना है। पाकिस्तान, चूंकि उसके संबंध ईरान से बहुत अच्छे हैं तो संभव है कि वहां तेल पहुंच रहा होगा होर्मुज स्ट्रेट से। बाकी हम लोगों से तो दुश्मनी है, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी विदेश नीति को एकदम रेल दिए, ठेल दिए। खैर, तो पाकिस्तान में 415 से 416 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है। लेकिन भारत में क्या है, भारत में अभी भी 100 रुपए लीटर है।
ठीक है, बहुत हुआ तो 5 रुपए 10 रुपए बढ़ जाएगा पेट्रोल, तो 110 रुपए लीटर। चूंकि दाम बढ़ेंगे ये तय है। मोदी जी कहां से लेकर के आएंगे, कोई भी कहां से लेकर के आएगा, कोई सा नहीं। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि अब ये सबक उन लोगों के लिए है जो कह रहे थे कि पाकिस्तान पर अटैक कर दीजिए, बर्बाद कर दीजिए, किसी भी कीमत पर हम लोग सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं, हम लोग आपके साथ हैं। सोचिए कि ये तो पड़ोस, मतलब कितना दूर में है ईरान और अमेरिका, इजराइल, उन लोगों के बीच युद्ध हो रहा है, तो हमारे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है तो हम लोग कर रहे हैं महंगाई, सिलेंडर कर रहे हैं। अगर अपना युद्ध होता तो क्या होता? सोचिए, आप उस समय कह रहे थे कि भाई वापस ले लिया, ऐसा कर लिया। मैं भक्ति की बात नहीं, मैं एक जेनरिक बात, देश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मान लेता हूँ मोदी की विदेश नीति फेल है, मैं ये भी मान लेता हूँ कि देश का पैसा खत्म हो गया, कर्जा हो गया, सब बातें बाद में होंगी। अभी बात देश की है। बात ऐसी है कि पेट्रोल हॉर्मुज स्ट्रेट से ही आता है, डीजल हॉर्मुज स्ट्रेट से ही आता है। तो कुछ दिन अगर हम लोग इन चीजों को मान लेंगे तो उससे हो क्या, हम घट जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। पार्टी लाइन से इतर होकर के सोचिए, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हम बर्बाद हो जाएंगे। हर दूसरा तीसरा आदमी शुगर और बीपी का पेशेंट है। बहुत मार्के की बात बता रहा हूँ, शुगर और बीपी से बचना है तो बहुत आसान काम करिए, शाम ढलने के बाद खाना बंद कर दीजिए और दिन में चूल्हे पर चढ़ा हुआ खाना बंद कर दीजिए, खाइए कच्चा 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 मस्त है। इससे तो भाई गैस की किल्लत है तो हमारे झारखंड में क्या दिक्कत है, कोयला निकालेंगे और खाएंगे, है ना। लेकिन एक बात हम बता रहे हैं, हम लोग खेती करने वाले लोग हैं, आज भी सब्जी नहीं करे थे, गाँव में 4 गो खेत में चल गए, सब्जी निकल जाता है, तो हम लोगों पर बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। असर पड़ेगा जो BMW और मर्सिडीज पर चलता है। हाँ, अब पीएम मोदी को एग्जाम्पल सेट करना है। भाई वो तो विदेश जा रहे हैं, तो कोई घूमने तो नहीं जा रहा हूँ, अपनी नीति में जा रहा हूँ, क्योंकि वहां वो जाएंगे तो पेट्रोल के अल्टरनेट जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को मजबूत करेंगे और प्लान बी पर वो काम करेंगे। हम ये मान करके चलते हैं, इतना विदेश उदेश हमको नहीं पूछाता, लेकिन फिर भी तो सवाल यही है कि जो देश हित की जब बात आती है तो पार्टी लाइन साइड हो जाता है। मोदी ने बर्बाद कर दिया देश को या आबाद कर दिया, तो इसका बदला आप वोट में लेंगे, आप चुनाव में लेंगे, ठीक है। लेकिन ये कहना है कि इस समय में चूंकि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, राहुल जी ऐसा कह रहे हैं, तो राहुल जी को कम से कम या हेमंत बाबू को, जो जिनको भी, इन तमाम लोगों को देश हित में कम से कम यहां पर साथ देने की जरूरत है। यह मुद्दा ऐसा है जिस पर सवाल जवाब होना चाहिए, लेकिन ऐसे वक्त पर नहीं होना चाहिए। यह बहुत क्रूशियल टाइम है, संभावना है कि भाई आने वाले समय में हालात और खराब होंगे, तो उसकी तैयारी तो पहले से करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के एक कंपैरिजन हमने आपको बताया कि अभी तो फिर भी महंगाई यहाँ पर कंट्रोल में है पेट्रोल डीजल के मामले में। तो ये पर्सनल ओपिनियन है कि देश को, देश के प्रधानमंत्री का साथ बीजेपी के प्रधानमंत्री का मत दीजिए, बीजेपी के प्रधानमंत्री का साथ मत दीजिए, लेकिन देश को देश के प्रधानमंत्री का साथ देना चाहिए।